बच्चों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सपेंशन फॉर्मूले। इसका प्रैक्टिस सेट 5.4 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिसमें हमने एक नया फॉर्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ये 4 बार अप्लाई किया था। मैंने आपको बोला था आपको ये फॉर्मूला का जो आंसर है वो 15 बार लिखना है ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से याद हुआ तो आपको ये सेकंड वाला पार्ट जो सिंप्लीफाई है वो और सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 क्वेश्चंस एक्सपैंड के साथ में क्लब कर दिए बस, और कुछ भी नहीं है। देखो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, फिर वापस a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, 2 बार यूज किया है। एक्सपैंड में हम हर एक में एक बार कर रहे थे ना, इसमें 2 बार कर रहे हैं बस। अगर एक बार समझा तो 2 बार भी समझेगा ही। ठीक है, तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए, फिर ये सिंप्लीफाई जो है वो और सिंपल हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये था फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी 3 टर्म्स है, देखो a है तो a स्क्वायर, प्लस b है तो b स्क्वायर, फिर c है तो c स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे, प्लस 2 टाइम्स ab, फिर वापस 2 टाइम्स BC, फिर वापस 2 टाइम्स AC। दिख रहा है, पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स BC, 2 टाइम्स AC। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे याद रख सकते हो, देखो AB BC AC। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन में इसको 2 बार अप्लाई करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो अच्छे से, a b c स्क्वायर a b c ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2y से डरना नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था नेगेटिव होगा तो हम लोग उसको कैसे लिख देते हैं। तो ये दोनों नेगेटिव वाले पार्ट को मैं पॉजिटिव में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना। देखो ये x के जगह पे x आ गया, प्लस 3 था तो प्लस 3 आ गया, लेकिन ये माइनस 2y था तो उसको मैंने ब्रैकेट में माइनस 2y लिखा और उसके आगे एक प्लस साइन डाल दिया। क्यों? बिकॉज प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही आता है ना। इसको अगर मैं खोल दूंगा ब्रैकेट को तो मुझे यही मिलने वाला है। ये सेम चीज को अलग बॉक्स में डाल के पैकेट करके मैंने ऐसा लिखा है ताकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो और आपको इजीली समझ जाए। अब देखो क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो हम लोग को ऑलरेडी आता है। सिमिलरली ये प्लस प्लस डाल दिया, आप देखो x प्लस 2y ऐसे का ऐसा आ गया। ये माइनस दिक्कत कर रहा था तो माइनस को क्या किया हमने, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और उसके आगे एक प्लस डाल दिया। फिर से देखो क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे abc की वैल्यू और यहाँ पे abc की वैल्यू अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस पे अप्लाई करते हैं, क्या आएगा मुझे बोलो। फॉर्मूला था, इसका हम लोग सब कुछ ये वाले कलर में लिखते हैं, a b c ऐसा है ना, तो इसको ऐसे ऊपर में खाली ऐसे लिख रहा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा। a b c ऐसा है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है ना तो ब्रैकेट डाल दो, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन a b, ब्रैकेट डालो मिस्टेक नहीं होगा। फिर प्लस 2bc, BC मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2y इंटू 3 प्लस 2AC, क्या आएगा a के जगह पे AC xn3। ये सिर्फ इसका किया हुआ है। ओके, अभी प्लस डाल के इसको भी तो सॉल्व करना है, उसको करते हैं सॉल्व। पहले ये समझ लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। अब ये वाला देखो, ये प्लस ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, a b c होल स्क्वायर है ना, कैसे लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे देखो 2y है ना, तो आएगा 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 3 द होल स्क्वायर, प्लस 2ab a इंटू b x इंटू 2y प्लस 2bc, bc मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2y इंटू माइनस 3। ठीक है, फिर प्लस 2ac, ac मतलब x एंड माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन, 2 लिखना मत भूलना आगे,
2ac, a इज x, c इज -3। हो गया। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो, सबसे पहले मैं ऊपर वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, तो आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर ये -2y द होल स्क्वायर है, माइनस को स्क्वायर करूंगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस तो यहां से गायब हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्यों माइनस गायब हो जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ना। माइनस का स्क्वायर होगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, तो मैं लिख दूंगा प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये इधर से ऐसे लिखा हुआ है। फिर थर्ड टर्म पे आते हैं, 3 स्क्वायर क्या आएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर ये वाला देखते हैं, यहां देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, सबसे पहले साइन डाल दो माइनस, फिर 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, तो आ जाएगा 4xy। ये सिर्फ ये वाला टर्म आया है। ओके, अब ये वाला करते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस, पहले हम लोग हमेशा साइन के साथ खेलते हैं, क्योंकि एक बार साइन के साथ पहले खेल लिया ना तो गेम इजी हो जाता है। प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, फिर आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ये तीनों नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके साथ y भी तो है, y थोड़ी ना अकेला रह जाएगा, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12y। अभी माइनस मत देखो, माइनस आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, y आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 12y। अब ये सॉल्व किया, एक भी टर्म मिस मत करना, अभी ये वाला 2 3s are 6, 6 के साथ x, तो आ जाएगा प्लस 6x। आया समझ में? तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ क्या सॉल्व किया, हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। पहले प्लस डालना पड़ेगा, यहाँ पे ये प्लस है ना, ठीक है। एक्चुअली आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्लस साइन था ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं डाला। अगर चाहिए तो ये ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, लेकिन प्लस साइन है ना तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे माइनस होता ना तो आपको ब्रैकेट डालना पड़ता, क्योंकि माइनस सबकी साइन चेंज करता है। तो आप एक काम करो, प्लस में भी ब्रैकेट डालो, ताकि ब्रैकेट डालने की आदत बन जाए। ओके, सिर्फ ब्रैकेट डाला है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर ऐसे कैसा आएगा, बिकॉज ये प्लस है, ये अंदर जाएगा तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होने वाला, जो साइन है वही रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व किया है, ठीक है, ये वाले पार्ट को। फिर ये देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और y स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस यहां देखो -3 द होल स्क्वायर। माइनस को देख के डरना नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस गायब हो गया, बचा क्या 3 स्क्वायर आ जाएगा 9। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पे है 2x 2y, तो 2 2s are 4, साइन का इशू नहीं है ना, सब जगह प्लस है। देखो 2 2s are 4, 4 इंटू xy आ जाएगा 4xy। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करो, ये देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस इंटू माइनस हो रहा है, अलग अलग साइंस मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12 और y बचेगा तो 12y। नेक्स्ट देखो ये आया प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर माइनस आएगा। फिर 2 3s are 6 और उसके साथ x, तो आ जाएगा 6x। हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि -4xy प्लस 4xy सेम टर्म्स है लेकिन साइन अलग अलग है, तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहां देखो प्लस 6x माइनस 6x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कहीं पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेकिन ऐड हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x के आगे क्या है 1, यहाँ पे भी 1, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, लेकिन खाली 1 था क्या, 1 के साथ x स्क्वायर था ना, तो जो फाइनल आंसर आएगा 2 उसमें भी x स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर। वैसे यहाँ पे देख लो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, तो आ जाएगा 8y स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस 9, पहले इसको नहीं करते, पहले वेरिएबल्स वाला कर लेते हैं, इसको करते हैं
-12y -12y, -12 कितना आएगा, दोनों का साइन सेम है ना, माइनस माइनस, तो ऐड कर देने का, 12 + 12 24, लेकिन साइन कौन सा था, माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, -24। तो ये पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे -24y, ये इसका लिखा है बच्चों, ये वाला, क्योंकि ना फाइनल आंसर में हमेशा जो कांस्टेंट खाली नंबर होता है ना उसको लास्ट में लिखना होता है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दो अभी से, ताकि आपको आगे जाके भी आदत हमेशा रहे। फिर +9 बचा था ना, 9 + 9 हो जाता है 18, तो ये आ जाएगा 18। सब कुछ कर लिया ना, ये दोनों को ऐड कर लिया, ये दोनों को ऐड कर लिया, ये दोनों को इधर ऐड कर लिया और ये दोनों को इधर, 4 टर्म्स आ गए आपके। हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या कुछ, नहीं ना, और कोई भी टर्म्स एक साथ नहीं हो रहे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और हम लोग ने इक्वल टू करके उसका आंसर क्या निकाला, देखो ये वाला। फाइनल आंसर लिखने का आदत डाल लो, टीचर के लिए बहुत इजी होता है चेक करना। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आपको रीजन देना है ना फॉर्मूला वाला, तो रीजन लिख सकते हो कि a + b + c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा भीड़ कर दिया है यहाँ पे, लेकिन देखो समझ में आ रहा है तो ओके। मैं हटा रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया है ना एग्जाम्पल में, तो फॉर्मूला लिखा नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ पे। लेकिन अगर टीचर ने बोला तो आप ये फॉर्मूला वहां पे लिख सकते हो। याद है ना फॉर्मूला, नहीं याद है तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके 15 बार लिखो जल्दी फॉर्मूला। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड खुद से सॉल्व करो अभी के अभी। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, 3k - 4r - 2m द होल स्क्वायर। माइनस देख के डरना नहीं है, हम तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, फिर उसको नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, -3k + 4r - 2m द होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या वैसे ही है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो ब्रैकेट डालना, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए खुद से। ठीक है, कर दो वीडियो पॉज। जिन लोगों ने वीडियो पॉज नहीं किया था वो इसका फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस को छुपा दिया, -4r को ब्रैकेट में लिखा और उसके आगे प्लस साइन डाल दिया। कर सकते हैं ना ऐसा, सेम है ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सेम है। फिर ये -2m था तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर डाला और आगे प्लस लिख दिया। सिर्फ रेड कलर का प्लस देखो अभी, a + b + c द होल स्क्वायर। हो गया ना काम। ये बीच वाला माइनस मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में डाला है ताकि ध्यान रहे जब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करें वो माइनस भूलना नहीं है। ये देखो 3k + 4r तो ऐसे का ऐसा आ गया, यहाँ -2m है, क्या फर्क पड़ता है, -2m को अंदर लिखा, आगे रेड कलर का प्लस डाल दिया। देखो a + b + c द होल स्क्वायर, फिर से सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको जल्दी से वो दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दोनों जगह ये फॉर्मूला लगाना है एंड फिर माइनस करना है, अपना काम हो जाएगा। चलो करते हैं, करो वीडियो पॉज और सॉल्व करो खुद से। जो बच्चे खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो देख सकते हैं, जिन्होंने खुद से सॉल्व किया फिर से वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, क्या किया देखो मैंने यहाँ पे a b c, तो उसका फॉर्मूला ये पर्पल कलर में लगाया, ऐसे आना चाहिए। फिर ये माइनस के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर साइन चेंज होने वाला है, ये माइनस सबको बदल देगा, है ना। सेम a b c, तो सेम फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा ना बच्चों, काफी लोग यहाँ पहुंचते पहुंचते इतने थक जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और एक आध साइन का मिस्टेक कर देंगे। और एक आध साइन का मिस्टेक करोगे ना तो आपके थोड़े मार्क्स तो कट होने ही है। सिर्फ फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ पे साइन आप एकदम ठीक से डालें, आगे पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि अरे यहाँ आते आते ए के जगह पे सी लिख दिया, सी के जगह पे बी लिख दिया, तो गलत हो जाएगा सब। तो ये स्टेप लिखने के बाद एक बार चेक करना है। देखो यहाँ पे a b c, ठीक है, फिर 2ab होता है ना, तो 2ab दिख रहा है ab, फिर 2bc, तो 2bc भी दिख रहा है, फिर 2ac 3k - 2m 3k - 2m ac। सही अप्लाई किया है। वैसे इसमें भी चेक करोगे, डबल चेक करोगे तो आगे जाके मिस्टेक होने का चांस कम है। आगे स्टेप में गए मिस्टेक हुआ, पता कैसे चलेगा कि मिस्टेक है, पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने ही साइन चेंज किया है। ओके, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और जब ये माइनस को अंदर भेजेंगे ना इसको सिंप्लीफाई करके, तो इधर सबका साइन चेंज होने वाला। ओके, लेकिन पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे ताकि मिस्टेक का चांस कम। चलो कर दो वीडियो पॉज, अभी खुद से ट्राई करो।
ये मैंने एक और स्टेप कर दिया है यहाँ पे, ये पर्पल कलर का जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया पूरा, एंड ये ग्रीन कलर वाला इसको ये ब्रैकेट में ही रखा है अंदर, ये माइनस साइन अब तक अंदर नहीं भेजा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेम टू सेम कॉपी करूंगा, लेकिन ये माइनस को अंदर भेजूंगा ना तो पूरा चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको करके बताता हूं कैसे होगा। तो ये वाला स्टेप सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये माइनस को अंदर भेज रहा हूँ। ये 9 के स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 9 के स्क्वायर। ये वाले 9 के स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, ये तो यहाँ पे लिख दिया है, ये जो है वो यहां से आ रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना वो सब बाहर आ रहा है अभी। फिर देखो नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस, तो 16r स्क्वायर के आगे प्लस था ना, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 16r स्क्वायर। फिर से माइनस इंटू प्लस तो माइनस 4m स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो आ जाएगा माइनस 24kr। देखो बच्चों यहाँ पे टर्म सेम दिख रहा है इसलिए कंफ्यूजन होने का चांस है, लेकिन ये जो ब्लू वाला आ रहा है ना, ब्लू साइन अंदर जा रहा है, वहां से आ रहा है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, 24kr के आगे प्लस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 24kr ऐसे के ऐसे। अभी ये वाले टर्म के लिए देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम साइन होगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 16mr है ना, तो लिख देंगे 16mr। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड क्या है वहां पे 12km, तो आ जाएगा 12km। भेज दिया सब जगह माइनस अंदर। अब हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल करेंगे, जो जो लाइक टर्म्स है देखो 9 के स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 9 के स्क्वायर, कट हो जाएगा सीधा। फिर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, कट। ठीक है, फिर माइनस 12km प्लस 12km, तो ये भी कट। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस 24kr माइनस 24kr प्लस 16mr प्लस 16mr, तो इसको ऐड कर देते हैं पहले, 16mr प्लस 16mr हो जाएगा 32mr, एंड माइनस 24kr माइनस 24kr आ जाएगा माइनस 48kr। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसमें आंसर देखो सिर्फ इतना सा है, बाकी सब कट हो गया, इसलिए यहां पे एक आध मिस्टेक हुआ ना तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या मिस्टेक हुआ। आया समझ में? एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, जिन्होंने खुद से किया है उनको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा आंसर राइट आया होगा। तो हो सकता है आपने लास्ट स्टेप में मिस्टेक किया हो, ये माइनस अंदर नहीं डाला हो। ठीक है, माइनस जब अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज होने वाला है। माइनस में हमेशा ज्यादा ध्यान रखो जब भी बीच में माइनस होगा, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर का ब्रैकेट डाला है। देखो स्टार्ट में ही ब्लू माइनस डाल दिया था। आप लोग अलग अलग पेन नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन लिखते वक्त आप याद रख सकते हैं कि भैया यहाँ पे माइनस है, यहां ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये माइनस हमको खा जाएगा और जीरो बना देगा। डन, वीडियो पॉज करके चेक कर लो। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो यार फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। देखो 7a माइनस 6b प्लस 5c, 7a प्लस 6b माइनस 5c, सब जगह ब्रैकेट स्क्वायर है। एक ही कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाला है कि जब आप a b c लेंगे तो आपको स्मॉल a कंफ्यूजन होगा स्मॉल b स्मॉल c इसके साथ, और कुछ भी अलग नहीं है इसमें। और वो अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको एकदम इजीली आने वाला है, क्योंकि जब इसमें आप 2ab लिखेंगे तो यहाँ तो a ऑलरेडी है ना, तो जो फॉर्मूला आपने याद किया था ना a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, उसको कैपिटल में याद कर लो। इसके लिए a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a के जगह पे 7a, b के जगह पे 6b, c के जगह पे 5c। ठीक है, ये तो पक्का मैं पूरा होमवर्क दे रहा हूं, इसका सिर्फ फाइनल आंसर निकाल के दे दूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, के कराऊं अच्छे से सॉल्व। चलो करा देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6b था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। ये माइनस 6b उसके अंदर जब आया तो कैसे आया, देखो प्लस डाल दिया गया और फिर माइनस 6b लिखा। बहुत अच्छे हो जाएंगे ना आप, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये स्टेप आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपके समझने के लिए स्टेप डाल रहा हूं। ओके, फिर बाकी इसमें कोई माइनस नहीं है। देखो इधर भी ये माइनस है तो उसको कैसे लिखा, प्लस लिखा और बाजू में माइनस 5c जो था वो लिख दिया। ओके, तो अब ये बन गया अपना a, ये बन गया b, ये बन गया c। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, वो इस पे लगाते हैं। कैसे आएगा, ऐसे आएगा
ए स्क्वायर, देखो ये ए है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे 7a एंड बी के जगह पे -6b, फिर प्लस 2bc, बी के जगह पे -6b, सी के जगह पे 5c, फिर प्लस 2ac, ए के जगह पे 7s, सी के जगह पे 5c। ओके, वैसे ही इस पे भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये खुद से ही करना है, पूरा स्पून फीडिंग करके मैं आपको नहीं दूंगा, खुद से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ये भी अप्लाई कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो फिर देखो सही आ रहा है कि नहीं। ये ऐसे आ गया होगा, यहाँ पे ए बी सी देखो क्या क्या है, ए है 7a, बी है 6b, सी है -5c। तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, सी -5c है देखो, फिर प्लस 2ab, ए के जगह पे 7a, बी के जगह पे 6b, ab प्लस 2bc, b is 6b and c is -5c, प्लस 2ac, a is 7a, c is -5c। ठीक है, ये बीच में प्लस साइन था तो वो प्लस साइन डाल दिया। प्लस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज प्लस अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज नहीं करेगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना खुद से। चलो, इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको फाइनल आंसर बताऊंगा। वीडियो पॉज करो और फाइनल आंसर चेक करो क्या आता है। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, एक एक टर्म खुद से समझना है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझा तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि आपको क्या नहीं समझा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें ये डाउट्स आपके सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आपने 5.4 के दोनों वीडियोस देखे हैं, इसके पहले के 2 क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया वैसे सॉल्व किए हैं, तो ये सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि क्या जरूरत है खुद से सॉल्व करने का, एग्जाम में आपको खुद ही सॉल्व करना है जाके, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ही आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, मिस्टेक होना बहुत ही ऑब्वियस है, यहाँ पे मिस्टेक होने का काफी अच्छा चांस है, क्योंकि माइनस साइन बहुत बार आ रहा है, स्क्वायर हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप पहली बार कर रहे हो। तो क्या हुआ, मिस्टेक हुआ तो फिर से उसको चेंज करके करेक्ट करके वापस प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें अगर एक बार मिस्टेक हुआ ना तो कोशिश करो कि वो पूरा सोल्यूशन लिखो, फिर वापस पूरा सोल्यूशन लिखो। जब तक पूरा सोल्यूशन बिना मिस्टेक के खुद से एक बार नहीं आया ना, तब तक आपको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। रट्टा मत मारो, इसमें मिस्टेक कहां पे होगा, साइन मिस्टेक होगा, जो आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। कितना साइन बाय हार्ट करोगे, रट्टा मारोगे तो मैथ्स में कभी आगे नहीं जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, रूल समझ में आ गए, कैसे किसको सॉल्व करना है, कहां पे क्या कट होता है, कैसे लिखना है ताकि कट करने में आसानी हो। देखो मैं कैसे लिखता हूं, इसके नीचे ये लिखा तो कट कितना इजीली हो जाता है, इसके नीचे ये लिखा तो इतना इजीली कट हो जाता है ना। ऐड भी देखो, 49 + 49 98, 36 + 36 72, 25 + 25 50, कितना इजीली ऐड हो रहा है। -60 -60 -120, है ना। फिर लास्ट में फाइनल आंसर लिख देने का, ताकि टीचर को बहुत मजा आए कि अरे वाह, ये बच्चे ने सब कुछ सही से किया होगा, फाइनल आंसर तो राइट लिखा है। ओके, आ गया समझ में। वीडियो पॉज कर लो, देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई सॉल्व किया और उसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 खत्म होता है और ये चैप्टर एक्सपेंशन फॉर्मूले ये भी यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारे 8th स्टैंडर्ड के टोटल 5 चैप्टर्स ये बार ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका फर्स्ट एग्जाम का पोर्शन तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद